जनरेशन नेटवर्कर हैं, 3rd जनरेशन, यानी 2 जनरेशन से ऑलरेडी काम कर चुकी है। बहुत, इसके लिए तो मतलब ये तालियों के हकदार हैं भाई, ये तो बधाई। केटरिंग बिजनेस से आप इधर कैसे केटर करने लगे? Before Modi Care, I am an ordinary employee in catering company. ओके, Now, my income in Modi Care average 10 lakh per month in this business. ओके, 10 लाख पर मंथ, वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड। Ordinary family, very poor family. I came from Udupi district, Karnataka. मेरा टीम में ऑर्डिनरी फिशरमैन BMW चलाता है। नाउ ऑर्डिनरी लेक्चरर दिवेदर शेट्टी नाम 13 लाख पर मंथ इनकम अर्न करते हैं। दिस ऑल पॉसिबल इन ओनली इन दिस बिजनेस। ऑल क्रेडिट्स गोज टू माई अप्लायंस, ऑल माई मोदी केयर पीपल एंड ऑल माई गॉडफादर समीर मोदी सर। आई लव यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। और आप सुरेखा जी आपके सुपुत्र हैं ये, आप ये बताएं, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट योर मॉम? लाइक शी इज अ सुपरस्टार, द मोस्ट सक्सेसफुल वर्कर इन दिस स्ट्रक्चर। शब्द काफ़ी नहीं है बताने के लिए कि वो देखिए क्या कितने है, प्राउडली उन्होंने आपका क्या वीडियो करा बना है। रही हैं। आई वॉज ब्लेस्ड इन लाइफ कि जिस फैमिली में मेरा जन्म हुआ वो हुआ सर। जी, एंड देन आई वॉज ब्लेस्ड अगेन कि उन फैमिली की मुलाकात समीर मोदी सर से हुई। बिगनिंग्स देखी, मैं बहुत लकी हूँ कि इट्स सेड दैट अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही और शी कीप्स। एंड जिन लोगों के से आपने सुना, जिन लोगों ने बात करी कि मोदी केयर ने क्या क्या कर सकता है लाइफ में और उन्होंने लाइफ में क्या क्या करा, उन्होंने ही मेरे को बड़ा करा है। सिर्फ मेरे पेरेंट्स ने ही नहीं, समीर सर ने मेरे को बड़ा करा है, मोदी केयर के लीडर्स ने मेरे को बड़ा करा है। और ट्रूली इस बिज़नेस की महानता मेरे को दिखाई है। दिखाया है कि जैसे सर ने बोला कि हर एक बैकग्राउंड का व्यक्ति आके इसमें सक्सेसफुल हो सकता है, और वही मैंने अपनी लाइफ की जर्नी में वही होते हुए देखा है। कल मैंने और मेरी मदर ने एक BMW खरीदी और ने बहुत सिंपली कह दिया कि जब मैं 27 साल की थी मेरे पास लूना थी, तेरे पास BMW है। ये चेंज जो है ये मोदी केयर लेकर आ सकता है परिवारों में। जैसे सर लोग बोलते हैं कि सर ऊपर वाले के बंदे हैं, हम सब समीर सर के बंदे हैं, तो इनका जो विजन है, इनका जो मिशन है, उसमें इनके साथ हम सब हैं। थैंक यू सो मच। वाह, बहुत खूब। ये मोदी और बेबी हैं। तो जब सुरेखा जी और अरुण जी ने ज्वाइन किया था तभी इनका जन्म हुआ था, तो ये उंगली पकड़ पकड़ के मोदी केयर जैसे बड़ा है ये भी बड़े हुए। तो ये एक बहुत खासियत है, एक बहुत अनोखी बात है कि हमारे बीच में एक ऐसा बंदा है जो जन्म से लेकर आज तक मोदी के साथ। जी, और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जगत नारायण जी, हेमलता जी। आपकी कहानी क्या है, कैसे इनके बारे में सुना और कैसे आप इंस्पायर्ड हुए, एंड आज आप दोनों कितने खुश हैं? जिंदगी सर बहुत कंप्रोमाइज़ की थी, जॉब में बहुत कंप्रोमाइज़ होता है। और आज जो जिंदगी जी रहे हैं वो जिंदगी सर लोग तरसते हैं। वो इनकम, वो लाइफ स्टाइल, एक छोटे से मकान में जयपुर में यूपी से आके, और सैलरी कितनी होती है और कितनी दिक्कतें होती हैं। आप रो रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप कितनी कठिनाइयों से अपनी ज़िंदगी में, और कितनी कठिनाइयों से जूझे यहाँ आपने तक भी पहुंचे। बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी निगेटिव रहती हैं, वो थी सर निगेटिविटी। लेकिन समीर सर से जब मिलने के बाद में फर्स्ट टाइम मिले, जो दिल से इनका केयरिंग है, एक ही वर्ड है केयर, और ये मोदी केयर में ही केयर मिलेगा सर जी। और जो सपने देखे थे यहाँ पर सर वो सब पूरे हो रहे हैं। एक बाइक चलाने वाला व्यक्ति 72 लाख की BMW चला रहा है सर। वाह, बहुत एक किराए का छोटा सा मकान का था जी। जिसमें मेरी वाइफ पूरा केयरिंग करती थी, कहती अपना घर होना चाहिए। इसी मोदी केयर से 1.25 करोड़ का लग्जरियस घर मोदी केयर से लिया सर। थैंक यू समीर सर, रियली यू आर ए गॉड फादर सर, थैंक यू। हेमलता जी, मेरे घर एक फरिश्ता आया और मुझे समझाने लगा। उन्होंने ये समझाया कि जब यहाँ मैं आ सकता हूँ तो तुम लोग भी आ सकते हो, ट्राई तो करो एक बार। और मैं थैंक्स बोलती हूँ समीर सर को कि इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है एक आम इंसान के लिए। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके सपने हैं, आप जिंदा हो, देन आप इसमें कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आमंत्रित करेंगे जितेंद्र जैन साहब को, मंच पे आइए।
इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई और अब आप कितने खुश हैं? पहले खुशी की परिभाषा ये थी कि अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ियाँ हों, सब कुछ मिले जो ज़िंदगी में फिजिकल वर्ल्ड में चाहिए। जी। और आज मैं इस बिज़नेस को आत्मनिर्भर परिवार अभियान के रूप में करता हूँ। एंड मकसद ये है कि 2025 तक हम 1 लाख परिवारों में कम से कम 10,000 रुपये महीने की इनकम मोदी केयर के थ्रू पहुँचाएँ और उनकी ज़िंदगी में न सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल वेलबींग लेकर आए। समीर जी ने हमें ये सिखाया कि इमोशनली आप कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं। समीर जी जब स्टेज पर होते हैं ना सर, हाँ, ये जिस तरीके से लोगों से जुड़ते हैं वो फंटास्टिक है। आप ये बताइए कि आपने इतनी सारी डिग्रियां हासिल की हैं, आप क्या क्या है, BBA, M.Com, MA, LLB, और फिर आप यहाँ आ गए तो उन डिग्रियों का क्या मतलब रह गया? मैं सच्चाई और ईमानदारी का काम ढूंढ रहा था सर। फिर किस्मत अच्छी थी कि एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसकी नीयत साफ हो इस इंडस्ट्री में, और वो मुझे समीर भैया के रूप में मिले। समीर भैया और मैं जी, इनको भैया बोलता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं ये जो उफान है, ये जो जज्बात का तूफान है, सैलाब है, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? ये कहाँ से उमड़ रहा है और क्यों उमड़ रहा है? जितना मैं कहूँगा वो कम है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। सिर्फ ये मालूम है कि अगर मैं अपने दिल से, सच्चे दिल से जो मैं चाहता हूँ वो हो और मैं हर एक इंसान के लिए हो पाऊँ, तो लगता है कि ज़िंदगी अच्छी कटी है। और एक चीज़ सीखी है मैंने पिछले कई सालों में कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। ये सोच ही है जो इंसान को बदल सकती है। जी, ये एक इमोशनल अटैचमेंट जो है ना, वही आप लोगों को आगे ले जा रहा है। वो कहीं न कहीं इनकी सच्चाई और आपका उन पर विश्वास, ये दोनों मिलके आपकी ज़िंदगियों में जो एक नया रंग आया है, एक जो नई खुशी आई, वो इस वजह से है क्योंकि सच्चाई यहाँ से निकल रही है। अगर ये गलत हो जाते, आप सब गलत हो जाते, तो सच्चाई, ईमानदारी सब जो यहाँ से निकली है वो आप लोगों ने अपने ज़िंदगी में उसे ढाला है, अपनाया है, और उसे ही आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ भला हो। मैं दावत देना चाहूँगा मंच पे आने के लिए मनीष जी और पूजा चोपड़ा जी। ये बताइए कि आप लोग विदेश में थे, विदेश से यहाँ आए, आप किसी विदेशी से नहीं जुड़े, किसी देसी से जुड़ गए, क्यों? मैं गांव का रहने वाला हूँ, देसीपन पहले ही अंदर था। अच्छा। तो जब देसी से मिले तो दिल देसी देसी हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। और आज तो ऐसे लगता है जैसे शेखर जी पिछले जन्म में हमने मोती दान किए थे जो समीर जी हमारी लाइफ में आ गए। रोज पिछले 3 साल से रोज रात को सोने से पहले और जब उठता हूँ सुबह जमीन पे पाँव रखने से पहले भगवान के बाद इस पर्सनालिटी का शुक्राना करता हूँ। बहुत बहुत। आप दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हैं? डेफिनेटली सर। जब मैं मोदी केयर में आया था तो बिफोर मोदी केयर लाइफ में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। अच्छा। और इवन के एक बार तो ऐसा हुआ, मेरी बेटी की फीस थी स्कूल की 1800 रुपया, वो भी नहीं मैं दे पाया था 6 महीने तक। और अभी फ्यू डेज बैक मेरी बेटी का 18वां बर्थडे था और 18 लाख की मैंने थार उसको सरप्राइज गिफ्ट की मैंने। वाह, राइट। बहुत खूब, बहुत और आज जैगुआर जैसी गाड़ियाँ चला रहे हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू दिस पर्सनैलिटी समीर मोदी जी और मोदी केयर। वी आर वेरी थैंकफुल कि आज हम जो भी हैं, जहाँ पे भी हैं, अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हम अपने बच्चों को कुछ देने के काबिल हैं, तो क्रेडिट गोज टू हिम। बहुत खूब, बहुत खूब। समीर जी, बड़े बड़े अल्फाज और बड़ी भावनाएं। ये तो इन सब का बड़ापन है कि मुझे क्रेडिट दे रहे हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो हमारे फैमिली मेम्बर्स का है जिन्होंने मुझे इस मकाम पे लेकर आए। तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा मैं इनका करना चाहता हूँ कि थैंक यू कि आपने बिलीव किया, और थैंक यू कि मोदी केयर को आप इस मकाम पे लेकर आए। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ मोदी केयर की रेवोल्यूशन की शुरुआत है। आइए इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए, क्योंकि अब हम सिर्फ भारत में नहीं, पूरे जगत में, पूरी दुनिया में मोदी केयर का आज़ादी का झंडा लेके जाने वाले हैं। कम एंड बी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट। उस हिस्ट्री का, उस इतिहास का हिस्सा बनिए। आइए हमारे साथ जुड़िए। अगले 2 नाम जो है उनको आमंत्रित करना चाहूँगा, मनीष जी और वीरेंद्र परमार साहब।
आप लोग ऑटोमोबाइल बिजनेस में रहे, प्रॉपर्टी बिजनेस में रहे हैं, मुख्तलिफ बिजनेस, होटल बिजनेस में रहे हैं, उस ग्लैमर को छोड़ के आप ऐसी एक जगह क्यों आए जहां आपको ऐसा लगा कि मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद किया जा सकता है, या मुझे निकाला जा सकता है, या मेरी बेइज्जती की जा सकती है, लोग कह सकते हैं, तौहीन कर सकते हैं? क्या क्या वजह थी कि आपने ऐसे डिसीजन लिए? मैं राजस्थान के अंदर एक छोटा सा शहर है कोटा से बिलोंग करता हूँ और बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बहुत मिडिल क्लास। फादर जॉब करते थे, मदर हाउसवाइफ हैं, सिंपल हाउसवाइफ हैं। और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के अंदर जो सबसे बड़ी जो चीज़ और असेट जो रहती है ना, वो हमारे पास हमारे सपने रहते हैं। बिल्कुल। तो रोज़ बनते हैं, रोज़ ख़त्म होते हैं, रोज़ बनते हैं, रोज़ ख़त्म होते हैं। हाँ। और हर मिडिल क्लास फैमिली चाहती है अपना एक बिजनेस चालू कर दे, जॉब नहीं करें। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोगों ने हमारा व्यापार शुरू कर दिया ऑटोमोबाइल का, ट्रैक्टर्स की बड़ी एजेंसी ले ली, पेट्रोल पंप का काम था, 3 व्हीलर का काम था, जी। बैटरी इलेक्ट्रिक बाइक का काम था। पर 2008-10 के अंदर जब रिसेशन आया जी। तो बिजनेसेस के अंदर काफ़ी स्लम्प आया और जो बिजनेसेस हमने 15-20 साल में जमाए थे वो सारे ताश के पत्तों की तरह गिर गए और सपने वहीं के वहीं रह गए। कर्जा हो गया था 72 लाख रुपए का और शक्ल दिखाने के लायक नहीं थे। बहुत तकलीफ थी और सुसाइड अटेम्प्ट करने का सोचा एक बार। अपॉर्चुनिटी देखते 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 भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से सुरेखा दीदी और जितेंद्र भैया ज़िंदगी में आए और इन दोनों ने इनसे मिलाया। इनसे मिले, इनको देखा तो समझ में आया कि यहाँ सपने पूरे लोगों के होते हैं ना, आम लोगों के, तो हमारे भी होंगे। और हमने शुरू कर दिया। और मेरी टीम के अंदर एक लेडी है शेखर सर, जो नरेगा के अंदर मजदूर हुआ करती थी। आज वो लेडी समीर मोदी सर के इस प्लेटफॉर्म की वजह से आज वो खुद की सेंट्रो ड्राइव करती है। सोच के देखिए आप कितना बड़ा जादू है इस मोदी के। बिल्कुल। और आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू हुजूर। फॉरवर्ड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है और मैं अफोर्डेबल हाउसिंग जो मुख्यमंत्री जन आवासीय योजना है, ये मैं 2016 में बना रहा था। और ये 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई और नोटबंदी के बाद में आपको पता है रियल एस्टेट आज तक उठा नहीं। मेरे सिर पे लगभग 1 से 2 करोड़ का कर्जा था उस समय और मुझे ऐसा लगा कि कर्जा को चुकाने के लिए मुझे अपनी कुछ ज़मीन बेचनी पड़ेगी। ना तो मैं ज़मीन बेचना चाहता था, ना मैं ज़मीर बेचना चाहता था। वाह, बढ़िया। मैं मेहनत करने के लिए तैयार था। और 2017 के दौरान मुझे AK सिंह सर, जगत सर मेरे से मिले और मेरे को जब ऑफ़र किया मोदी केयर, तो जस्ट लाइक जैसे लोग यहाँ बता रहे थे कि तेल साबुन सोडा शैम्पू का बिजनेस है, मेरे भी दिमाग में ये गया, लेकिन मरता क्या ना करता। उस समय मैंने मोदी केयर को माथे से लगाया और पूरी ईमानदारी से फर्स्ट डे से काम करने लगा। उसका रिजल्ट ये हुआ सर, 7वें महीने का जो चेक था वो 1.25 लाख रुपए का था। 19 महीने में कंपनी ने मुझे, हमारा एक फंड आता है कार फंड, जो हम फ्री में फंड बोलते हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी मिली लगभग 42 लाख रुपए की। 19 मंथ, ओनली 19 मंथ, क्योंकि मुझे 4 साल हुए हैं मोदी केयर में भी। 11 करोड़ की गाड़ियां मैं लोगों को दिला चुका हूँ। बहुत खूब। हमारे साथ मोदी केयर की एक और बहुत बड़ी शख्सियत हैं इस वक्त मौजूद और वो हैं कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी COO राहुल शंकर। आप एक तरीके से महामंत्री हैं, सेनापति हैं, तो आपसे हम बहुत कुछ जानना चाहेंगे। मोदी केयर का जो कारवां है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और जब जैसा हमारी समीर जी से बात हो रही थी कि अचानक बहुत रफ्तार पकड़ी है, कुछ ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी, ज़रूर कुछ रुकावटें आई, बाधाएं आई, लेकिन एक बार जो इसने फिर स्पीड पकड़ ली है तो बड़ी रफ्तार से दौड़ रहा है। तो इसने, मोदी केयर ने काफ़ी तरक्की हासिल की है 25 साल के अपने इस सफ़र में। तो आगे का क्या रोड मैप है? First of all, this is not a company. जी। Modi Care is actually a revolution. This is a revolution that was started. ये काफिला 1996 में समीर जी ने शुरू किया और अब ये इस तरह की रफ्तार पकड़ चुका है कि एक तरह से ये सैलाब बन चुका है। जी। फॉर एग्जाम्पल, पैंडेमिक जब से शुरू हुआ, पहले 18 महीने में लगभग 36 लाख लोग मोदी केयर से जुड़े, यानी ऑन एन एवरेज मोर देन 2 लाख पीपल एवरी मंथ have joined this revolution called Modi Care. We have launched during the pandemic के दौरान हमने लगभग 150 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जी।
हमने 36 नए ऑफिसेज खोले जब पूरी दुनिया में ऑफिसेज बंद हो रहे थे, मोदी केयर में ऑफिसेज खुल रहे थे। और मैं ये किस लिए कह रहा हूँ कि ये कंपनी नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। ये कुछ साल पहले जब समीर जी के साथ मैंने हाथ मिलाया और इनके परिवार का हिस्सा बना, तो मैं एज अ बिजनेस हेड आया था, तो मैंने जाहिर है इससे पहले सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया था, तो मैंने इनसे पूछा जी प्रॉफिट के बारे में आपका व्यू क्या है। तो उन्होंने मुझे बोला राहुल ऐसा है कि मुझे इस बिजनेस से प्रॉफिट नहीं कमाना है। हाँ, ये ज़रूर कहा कि नुकसान नहीं होना है, लेकिन जो भी प्रॉफिट मैं कमाऊंगा, जो भी मुनाफा इस बिजनेस में कमाऊंगा, वो लोगों की आज़ादी की रफ्तार बढ़ाने के लिए लगा दूंगा। He is someone who not only believes in his mission, his vision of आज़ादी for every Indian, हर भारतीय की आज़ादी की विजन पे ये ना ही सिर्फ बिलीव करते हैं, बल्कि पूरी की पूरी इकोसिस्टम को उसकी तरफ ड्राइव करते हैं। Our preparation is very strong, हमारी तैयारी बहुत मजबूत है। और ये मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा हमारे सारे मोदी केयर के जितने भी परिवारजन हैं, लगभग 53 लाख लोग आज मोदी केयर से जुड़े हुए हैं, और उनके अलावा भी जो भारत की जनता है, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि दिस इज़ ओनली द बिगिनिंग। ये सिर्फ मोदी केयर की रेवोल्यूशन की शुरुआत है। आइए इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए, क्योंकि अब हम सिर्फ भारत में नहीं, पूरे जगत में, पूरी दुनिया में मोदी केयर का आज़ादी का झंडा लेके जाने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं समीर जी से बात कर रहा था, ये समीर जी अब व्हाट नेक्स्ट, तो अब भारत से बाहर का प्लान बनाया जाए। एंड यू नो व्हाट हिज आंसर वाज, शेखर जी, व्हाट ही सेड वाज, मैं चाहता हूं कि सबसे पहला देश जहां हम आप जाके आज़ादी का झंडा गाड़ें वो होना चाहिए ग्रेट ब्रिटेन। लॉजिकली वो कहते हैं भाई ये वो देश है जिसने भारत पे राज किया, मैं चाहता हूं कि मैं उनको जाकर उनके देश में आज़ादी दूं। कम एंड बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली, कम एंड बी पार्ट ऑफ आवर अटूट बंधन, कम एंड बी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट। उस हिस्ट्री का, उस इतिहास का हिस्सा बनिए। आइए हमारे साथ जुड़िए। कम फॉल इन लव, कम फॉल इन लव विद दिस मिशन कॉल्ड दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। एक तो आपसे भी समीर जी की, ये पैंडेमिक के दौरान when the whole world was in shambles और सबके बिजनेस जो है वो तितर बितर हो गए, was your business affected, adversely affected or affected very badly? पैंडेमिक द्वारा दो तीन चीज हुई। जी, एक है कि लोगों का विश्वास मोदी के अंदर बढ़ गया। जब लोग की आमदनी कम हो रही थी, जॉब पे लूज हो रहे थे, जी, मोदी केयर के द्वारा उनकी आमदनी बढ़ रही थी। जी, और कई लोगों की सिक्योरिटी थी कि मोदी केयर ही उन्हें बचा सकता है, स्टेबल इनकम। चाहे काम हो ना हो, सेल हो ना हो, चेक जरूर आ रहे थे। हमने एडवांस में चेक दिए, क्योंकि हम जानते थे कि लोगों को पैसे की जरूरत है। जी, जैसे राहुल जी ने कहा, अपने नए प्रोडक्ट खोले, नए सेंटर खोले, इसलिए खोले क्योंकि हमें ये दिखाना है और ये कॉन्फिडेंस देना है कि आप जो भी सोचो कर सकते हैं। बल्कि मोदी केयर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने हाथ में ले गए प्रोडक्ट्स, गाड़ियाँ नहीं अलाउड थी। उन्होंने इतना समय डाला कि जो अगर मैं उनसे पूछूं भी ये समय दे दो, नहीं पूछता। तो आई थिंक द कंसल्टेंट एक तरफ, मोदी केयर जो फैमिली है, जो पूरा कॉर्पोरेट परिवार है, रीजनल परिवार है, जिसको आप कहते हैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़, मैं उनको कहूँगा कि कॉर्पोरेट फैमिली मेंबर, उन्होंने सच में ये दिखा दिया कि ताकत और भरोसा अगर रखा है तो कुछ भी पॉसिबल है। तो सबसे बड़ा शुक्रिया उनको है, और दूसरा शुक्रिया है राहुल साहब को। आई एम श्योर कि आपके रहते ये कंपनी जो है जिस तरक्की की मैं बात कर रहा था, जिस रफ्तार की बात कर रहा था, वो और तेज़ और तेज़ और तेज़ होती जाएगी और लोग इसी तरह से जुड़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच। नई उम्मीदें, नए संकल्प, नया जोश लेकर 1996 में समीर मोदी ने मोदी केयर की शुरुआत की, और आज इस कंपनी और इससे जुड़े लोगों की कामयाबियों ने यह साबित किया है कि भले ही बड़े बड़े सपने बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करने के बाद ही पूरे होते हैं, लेकिन जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, काबिलियत रखते हैं, वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। इसलिए आप भी सपने ज़रूर देखिए और जुड़ जाइए मोदी केयर के साथ, पाने के लिए अपने हिस्से की आज़ादी। तभी तो इन कामयाब लोगों की तरह आप भी कह पाएंगे, आज़ाद हूं मैं। फैंटास्टिक।